हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th से श्रुति इस विषय पर आपको समझाऊंगा। इसके अंतर्गत मैं आपको श्रुति की परिभाषा और श्रुति की संख्या बताते हुए श्रुतियों में स्वरों के विभाजन की जो है थ्योरी वो समझाऊंगा। सबसे पहले श्रुति की परिभाषा। वह ध्वनि या नाद जो गीत में प्रयुक्त की जा सके तथा एक दूसरे से अलग व स्पष्ट सुनी जा सके उसे श्रुति कहते हैं। श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो कुछ भी स्पष्ट सुनाई दे वह श्रुति है। संगीतकारों ने प्राचीन समय में मधुर नादों में से कुछ ध्वनियाँ चुनी जो एक दूसरे से कुछ ऊंचाई पर थी और जिनकी संख्या 22 है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि जो श्रुतियों की संख्या है वो 22 हैं और श्रुतियाँ हैं जो वो नाद से ही उत्पन्न हुई है। तो आगे हम देखेंगे कि इन 22 श्रुतियों में जो 7 स्वरों का विभाजन है वो किस प्रकार है और उनमें क्या क्या मत रहे हैं। 22 श्रुतियों पर स्वर विभाजन। 22 श्रुतियों को स्वरों में विभाजित करने के लिए शास्त्रकारों ने इनमें से कुछ अंतर पर 7 श्रुतियों को चुना और इन्हें स्वर की संज्ञा दी। इस प्रकार श्रुति और स्वर वास्तव में दो अलग अलग नाम होते हुए भी एक ही हैं। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जो 22 श्रुतियाँ हैं उन्हीं में से कुछ अंतर विशेष पर 7 श्रुतियों को चुन करके उनको स्वर मान लिया गया। तो ये श्रुति और स्वर का विभाजन इस प्रकार हुआ है। एक श्लोक है जो श्रुति और स्वर विभाजन को दर्शाता है। पंडित सारंगदेव के ग्रंथ संगीत रत्नाकर से ये श्लोक है। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्व निषाद गंधारी त्रिस्त्री ऋषभ दैवतो, अर्थात सा मा और पा की 4 रे व धा की 3 ग व नी की 2 श्रुतियाँ। अर्थात जो 22 श्रुतियों में स्वरों का विभाजन हुआ है इस प्रकार जो है इस अंतराल पर हुआ है कि सा मा और पा की जो है 4 श्रुतियों के अंतराल पर, रे और धा जो स्वर हैं वो 3 श्रुतियों के अंतराल पर, और ग और नी 2 श्रुतियों के अंतराल पर। तो ये जो है श्रुतियों में से स्वर जो है विभाजन इस प्रकार हुए हैं। श्रुति और स्वर विभाजन में प्राचीन और आधुनिक ग्रंथकारों में मतभेद है, तो हमें वो जानना जरूरी है। प्राचीन ग्रंथकार जो शुद्ध स्वरों को उनकी अंतिम श्रुतियों पर स्थापित करते थे, यानी प्रत्येक शुद्ध स्वर को अंतिम लास्ट वाली श्रुति पर उसको स्थापित करते थे। परंतु जो आधुनिक ग्रंथकार हैं, आधुनिक संगीतकार, वो शुद्ध स्वरों को उनकी पहली श्रुति पर ही स्थापित कर देते हैं। तो ये थोड़ा अंतर है जिसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राचीन ग्रंथकार शुद्ध स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति पर मानते थे, परंतु आधुनिक ग्रंथकार शुद्ध स्वरों को उनकी पहली श्रुति पर स्थापित करते हैं। तो इस चित्र के आधार पर हम 22 श्रुतियों को इस प्रकार जो है लाइनों के रूप में दर्शाएंगे और इन पर स्वरों को स्थापित करेंगे प्राचीन और आधुनिक मत के अनुसार, जो इस प्रकार है। देखो, जो पहले एक बात कही है कि सा मा और पा की 4 श्रुतियाँ हैं और रे व धा की 3 और ग नी की 2 श्रुतियाँ हैं, उसी आधार पर हम ये अंतर डालेंगे इनमें कि प्राचीन ग्रंथकार जो है हर स्वर को उनकी अंतिम श्रुति पर, सा की जो है 4थी श्रुति पर सा होगा, यहाँ पर सा के बाद जो रे है वो 7वीं श्रुति पर, ग 9वीं श्रुति पर, ये ग, और उसके बाद 13 पर म, पा जो है 17वीं श्रुति पर, 20वीं श्रुति पर धा और 22वीं श्रुति पर नी। इस प्रकार प्रत्येक स्वर उसकी अंतिम श्रुति पर है। जैसे सा को 4 श्रुतियाँ चाहिए तो 4थी श्रुति पर है,
सा। इसी प्रकार रे के लिए 3 श्रुतियाँ हैं, तो तीसरी जो मतलब 7वीं श्रुति बनती है, सा से 3 श्रुति छोड़कर, तो अंतिम श्रुति 7वीं बनती है, तो ये रे। इस प्रकार प्रत्येक शुद्ध स्वर को अंतिम श्रुति पर स्थापित करते हैं। इसके अपोजिट आधुनिक ग्रंथकार प्रत्येक स्वर को उसकी प्रथम श्रुति पर स्थापित करते हैं इस प्रकार। पहली श्रुति पर सा, उसके बाद रे जो है 5वीं श्रुति पर, ग 8वीं श्रुति पर, 10वीं श्रुति पे माँ, और प जो है 14वीं श्रुति पर, 18वीं श्रुति पर धा, और 21वीं श्रुति पर नी। इस प्रकार ये आधुनिक और प्राचीन जो है मत हमने चित्र सहित दर्शाना है इसमें। तो ये क्वेश्चन जो है छोटी परिभाषाओं में भी आ सकता है, 2 या 3 नंबर में, और 6 नंबर में भी आ सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मैटर को हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो ये श्रुति स्वर विभाजन का जो है टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।